सो हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि REITs क्या होता है, REITs कैसे काम करता है, REITs कितने टाइप के होते हैं और REITs के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आते हैं अपने पॉइंट पे। REITs होता क्या है? REITs को मैं पहले इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। REITs मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, ये कंपनी होती है या ये एक ट्रस्ट होता है जो इन्वेस्ट करता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, लाइक मॉल्स हो गया, लाइक अपार्टमेंट्स हो गए, लाइक ऑफिस बिल्डिंग्स हो गए, लाइक वेयर हाउसेज हो गए, गोडाउन्स हो गए, राइट। कि भाई अब इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट भी होता ही होगा। तो ये प्रॉफिट कमाता कैसे है? सो बेसिकली जो इसका मेन प्रॉफिट आता है इसे, वो होता है रेंटल के फॉर्म में। यानी ऑफिस बिल्डिंग्स हो गई ये रेंट पे देता है, अपार्टमेंट्स रेंट पे देता है, यानी बहुत सारे मॉल्स हैं जो रेंट पे चलते हैं, तो उनसे जो रेंट आता है वो इसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं गाइस, मार्च 2019 में पहला REITs एस्टैब्लिश हुआ था एंड उसका नाम था एम्बेसी ऑफिस पार्क। ओके, ये 2019 में एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद अभी तक हमारे भारत में 4 जो हैं REITs लिस्टेड है। पहला है एम्बेसी ऑफिस पार्क जो मैंने आपको बताया, सेकंड है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट में बहुत सारे मॉल्स आ जाते हैं गाइस, बेसिकली ये मॉल्स को ऑपरेट करता है ये ट्रस्ट। ठीक है, जैसे कि अभी दिल्ली में एक साकेत में नेक्सस सेलेक्ट सिटी वॉक है। ठीक है, ये भी एक मॉल है जो नेक्सस के अंदर आता है। तीसरा हमारा माइंड स्पेस बिजनेस पार्क और चौथा है हमारा ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। नाउ अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सो बेसिकली मैंने बताया आपको कि जो REITs होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं, एक होता है ट्रस्ट के फॉर्म में, एक होता है किसी कॉर्पोरेट कंपनी के फॉर्म में। ठीक है, तो ट्रस्ट जो होता है उसे मैनेज करते हैं ट्रस्टीज, जो ट्रस्ट के ट्रस्टीज होते हैं। ठीक है, वो मैनेज करते हैं ट्रस्ट को। और जो कंपनी होती है वो मैनेज होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, यानी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उसे मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट का जो रूल है REITs को चलाने का वो ये है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है REITs का, उसका 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है रियल एस्टेट में खाली। सो REITs जो होता है इसका 75% का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रियल एस्टेट में ही होता है। ठीक है, वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं करता। एंड इसकी जो प्रॉफिट होती है, टोटल इनकम जो होती है उसका 90% ऑफ द प्रॉफिट जो होता है वो शेयर कर देता है REITs अपने शेयर होल्डर्स में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड के फॉर्म में। अब डिविडेंड क्या होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मेरे इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के उस लिंक को ऐड कर दूँ, आप जाके वहाँ से डिविडेंड के देख सकते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। अब मैं बता दूं कि अगर आपको REITs में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली बहुत सिंपल तरीका है। शेयर होल्डर्स मैंने अभी आपको बताया, तो आपको शेयर खरीदने होंगे REITs के, और अगर आप उसे होल्ड करके रखते हैं तो अगर वो प्रॉफिट में जाता है तो डेफिनेटली आपको भी उससे प्रॉफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, सो अब आते हैं गाइस कि इसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, REITs की सो इस पहला बेनिफिट तो यही कि इसके रेगुलर डिविडेंड इनकम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 75% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वो आपको ये जो है REITs वो रियल एस्टेट में करती है, और 90% ऑफ इनकम ये बांट देती है अपने शेयर होल्डर्स में। ठीक है, तो इससे एक रेगुलर डिविडेंड इनकम बनने के चांसेस रहते हैं हमारे, अगर हम शेयर खरीदते हैं REITs के तो। ठीक है, सेकंड वन जो है वो है हमारा लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम ब्रोकर के पास जाते हैं या बिल्डर के पास जाते हैं या और भी लोग होते हैं इधर उधर के, जो इसके पास हम जाते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी सेल करवा दो या हमें कुछ प्रॉपर्टी लेनी है उसके बारे में कुछ बताओ। तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं ब्रोकर को। ठीक है, जो प्लॉट दिलवाता है या प्रॉपर्टीज दिलवाता है या बिकवाता है, ठीक है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं वो लेता है वो। लिक्विडिटी में सिर्फ एक क्लिक से आप अपनी प्रॉपर्टीज को सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे लो चार्जेस में ही आपका काम हो जाएगा। यानी आपको ज़्यादा ब्रोकरेज वगैरह देने का, यानी बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं, और उसमें आपको जो भी आप अच्छी लोकेशन पे मकान लेना चाहें या प्रॉपर्टी लेना चाहें या जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती है। ऑफिस लेना चाहते हैं अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे, तो वो भी आपको मिल जाती है। और जो सबसे मेन बेनिफिट है वो है हमारा सेफ्टी। अभी के टाइम पे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के केस में, क्योंकि रियल एस्टेट में हम आए दिन देखते रहते हैं कि हम पैसे देते हैं लेकिन उस पैसे का रिटर्न हमें मिलता नहीं है। यानी हम प्रॉपर्टी सेल तो करते हैं या खरीदते तो हैं, लेकिन फिर वही है कि पैसे हमें मिलते नहीं है, या कुछ फ्रॉड हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो ये जो REITs है ये गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो डेफिनेटली इसमें सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, राइट। अब मैं बात करूँ कि REITs कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली REITs जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है इक्विटी REITs। ठीक है, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले क्या है ये। इक्विटी REITs में क्या होता है कि हम REITs जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करती है सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मॉल्स हो गए या फिर गोडाउन्स हो गए, वेयर हाउसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, मॉल्स हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा मॉर्गेज
REITs, इसे हम MREITs भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है REITs इन्वेस्ट करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को लोन पर, मतलब किसी ने अगर प्रॉपर्टी के लिए लोन चाहिए तो उसे वो लोन प्रोवाइड करता है REITs, एंड एज अ इंटरेस्ट वो वहाँ से प्रॉफिट कमाता है। और तीसरा है हमारा हाइब्रिड REITs। इसमें क्या होता है, इसमें ये कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी इन्वेस्ट करता है REITs, और दूसरा इंटरेस्ट भी कमाता है एज अ लोन देकर, ठीक है। हालांकि ये हाइब्रिड REITs और मॉर्गेज REITs अभी इंडिया में नहीं है, ठीक है, ये इंडिया में काम नहीं करते हैं ऐसे। इंडिया में सिर्फ एक ही टाइप के जो REITs वो चल रहा है वो है इक्विटी REITs। जो मैंने आपको नाम बताए, जो टोटल 4 लिस्टेड हमारी REITs हैं वो आती हैं सारी इक्विटी REITs के अंदर, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट करती है। तो गाइस ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ REITs, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक कर देना गाइस, और नहीं समझ आया तो मुझे जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।